अव्वल हमद। मारूफ नात खान अब्दुल रज़ाक जामी से मिलने उनके दोस्त के घर पहुंचे। अपने पोते और दोस्त हाजी वहीद के हमरा इस्तकबाल किया। हर दा उसदा नाम चितारन वाला हर मैदान। जामी साहब, आपको अरसा दराज से नात खानी करते हुए देखा। मियाँ शरीफ साहब, जनरल ज़ियाउल हक, मरियम नवाज शरीफ साहबा, सारी फैमिली और भी बहुत बड़े बड़े लोग आपको सुनते रहे हैं। कितनी उम्र में नात खानी का आगाज़ किया और अब कितनी उम्र है? अलीजा, जब मैं 10 साल का था तो मैंने नात शरीफ पढ़नी शुरू कर दी। जब मैं 14 साल का हुआ तो मेरे वालिद दुनिया से चले गए। बचपन से मेरे वालिद मस्जिद में जब जाते थे, पुलिस में वो सिपाही थे। क्या नाम था उनका? गुलाम मोहम्मद सिपाही। अच्छा, और आपका गांव कौन सा था? भरपुर, कलरकार और तलगांग के दरमियान में है, उजाड़ इलाके में है। मेरी वालदा साहबा, उनका नाम बागबरी था। वो शहरी के वक़्त जब चक्की चलाते थी तो वो हज़रत सुल्तान बहू दे बैत पढ़ते थे। वालिद साहब मेरे मियाँ मोहम्मद बख्श दा कलाम पढ़दे, माली दा कम पानी, गली जाना, मस्जिद जाके दीवा बालदे सन। उन्हां दी बड़ी हसरत सी कि साडा पिंड बड़ा उजाड़ है, इलाके कोई बिजली नहीं, कोई सड़कां नहीं, इस पिंड की आबादी होनी चाहिए। क्योंकि मेरी उम्र छोटी सी, मैं यतीम हो गया। मेरी वालदा ने फरमाया कि इन्हू घर नहीं रहने देना, इन्हू छड़ देना। वालदा मैनू पैदल, साढ़े घर किराया नहीं सी, पैदल मैंने वालदा हज़रत सुल्तान बहू 8 दिन पहुँचाया। पहली रात एक जंगल मैं रत्थर चक के, अजकल MP शेर अली खान, वह वालद वह दादा उत्थे रहिंदा सी। वो नवाब काला बाग मरहूम की वालदा का पिंड सी। उत्थे मैं वक्त ठहरिया, क्योंकि वो जी बीबी सी शेर अली की दादी, वो जब चकवालों आते सन, खान सरफराज खान की बेटी सी, वो साढ़े घर आके कैंप लाते सन, उठा से जाते। 7 दिन के बाद हम हज़रत सुल्तान बहू पहुँच गए। कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उम्र 15 साल। मुझे इतना याद है कि 18 हज़ारी से हज़रत सुल्तान बहू मैं पैदल गया। मेरी वालदा की बैत हज़रत हाजी सुल्तान अब्दुल मजीद साहब के साथ थी। उनके 2 भाई थे, हज़रत अमीर सुल्तान, हज़रत अजीज़ सुल्तान। मुझे कुछ अर्सा वालदा छोड़ आई, लेकिन फिर वो ले आई। फिर मैंने वहाँ से चूरा शरीफ का सफ़र शुरू किया। हज़रत मासूम बादशाह बुजुर्ग हुए हैं, वहाँ मैंने नात खानी का काम शुरू किया। खड़ी सबसे पहली कौन सी नात आपकी मशहूर हुई जो नवाब काला बाग के सामने पढ़ी या किसी और के सामने पढ़ी? दुखियां दी बेड़ी खांदी हुलारा, मुश्किल कुशा मैनू तेरा सहारा, काबा भी तेरा तू काबे दा साईं, खैमे अंदर बीबी देंदी दुहाई, ज़ैनब दा वीर टुरदा बेचारा, मुश्किल कुशा मैनू तेरा सहारा। फिर कैसी ज़िंदगी गुजरी उसके बाद? फिर चलना फिरना शुरू हो गया। पिंडों में थोड़े थोड़े पैसे मिलते थे, 4 आने 2 आने, बड़ी मेहनत की, बड़ा अल्लाह का करम हुआ, लोगों में मशहूर आ गया। लोग सुनने लग पे, इलाके के लोग, हमारे करीब करीब पिंडी गए, खुंडा मोड़ी बशीर साहब, जनरल इकबाल ने सुना चूरा शरीफ की वजह से, फिर मेरी वसातत हो गई। फिर मैं लाहौर आ गया। गंज बख्शे, फैज़ आलम, बदर नूर खुदा, सारा पीर कामला, मुझे तड़प थी। लेकिन मैं बड़ी इमाम चला गया। राजा सरफराज अकरम साहब बैठे थे, उनको मैं मिला तो उन्होंने कहा आप क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा ये पढ़ता हूँ। कुछ मुलाज़िम है नहीं, मेरे साथ मलिक अकमील खान था मरहूम, अटक वाले। उन्होंने अकमील खान को इनको भर्ती कर दो। उन्होंने कहा ये पढ़ा लिखा नहीं। मैं क्या मुबलिक तो हूँ ना। राजा साहब के हुक्म पर मलिक अकमील खान ने वहीं दरख्वास्त लिखी। मैं मलिक शोरश जंग में होते थे, वो उनके साथ थे। उन्होंने लिखा अपॉइंटमेंट, मलिक अकमील ने कहा मुबल्लग ग्रेड 16 बादशाही मस्जिद। बार कल अभी बात है, चलते चलते मैं एडजस्ट हो गया। आप लाहौर रहने लग पड़े? मैं लाहौर रहने पहला टोटल। अच्छा। साहब मलूक, मैं राजा कदम साहब को गया। उन्होंने कहा तू साहब मलूक की तैयारी कर। मैं पढ़िया, गलत पढ़ता था। उन्होंने फरमाया तू ठीक पढ़,
वो लिख के देंगे सन। मुझे उन्होंने लिख कर दिया। चलते 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 मेरा तारफ़ हो गया। ज़ियाउल हक साहब मिले, मैंने उनको सुनाया। क्या सुनाया जनरल ज़ियाउल हक को? जनरल ज़ियाउल हक साहब मैं क्या हो मर्द ज़बान, उन्हें कहते हैं मैं तेन हज से खड़ना है, भूल गए। मैं क्या मर्द ज़बानो हर दे नहीं, ये 86 का वाक़या है। कौल ज़बानो करके उन्हें इशारा किया। अच्छा, कल मियां आप मोहम्मद बख्श साहब का कलाम सुनाया कलाम आपने? शुरू किया। मैं सीधा बर इमाम चला गया। राज साहब ने कहा तुम्हें हज की मुबारक मोटौरी बेगम को। मैं कहीं पैसे ही नहीं। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ, दो बंदे हूँ भी एक गवाह जिंदा है। ज़ियाउल हक ने कहा कि कल तुमने वहाँ मदीना हुजाज में आना है। मैं पहुँच गया, मैं बैठा रहा। उसलिए मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला है, तमाम असम्बली बैठी, मैं चुप करके बैठा। ज़ियाउल हक साहब तकरीर कर दें उन्होंने कहा यहाँ एक मारूफ शख्सियत बैठी हुई है, अब्दुल रज़ाक जामी आए। अपने बाद जब मैं गया तो मैंने कहा दसो सुनाओ, मियाँ मोहम्मद बख्श सुनाओ, आप शाह की टालियाँ रहते हैं? मैं कहा हाँ जी। आप हर जनाजे भी आप पढ़ते हैं? मैं क्या पढ़ता हूँ। मैं कहा ये मेरा सिस्टम ये है। कितने पैसे लेते हैं? मैं कहा जो दे दे कोई, बस कभी मैंने मांगा नहीं। पंजाब के बिरादर साहब मिले हैं, मैंने कही पैसे उनसे मिले, ये जनरल ज़ियाउल हक ने कहा, मुझे खुद कहा, गवाह है। मैं घर गया तो उनकी बेगम साहब बैठे शफीका, उन्होंने कहा मियाँ शरीफ साहब को मिले हैं? मैं कहा जी मिलूँगा ना, आप मिलें, फिर आपकी बाकी काम मुकम्मल होते रहेंगे। मैं मियाँ नवाज शरीफ को मिला बतौर चीफ मिनिस्टर। मैंने उनके काम कहा था, मैं खुदा को अंदाज़ा करके कहता हूँ। मैंने कहा मैं आपको हुक्म दे रहा हूँ कि मेरा ये काम कर दो। वो वो कल शेर सुनाओ। क्या शेर सुनाया उन्हें? मैंने उसे शेर पे सुनाया, हो खस खस जितना कदर नहीं मेरा, मेरे साहिब नू वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा मैल चढ़ाए साइयां। एक हफ्ते तो बाद उन्होंने मैंने कोटे तो फ़ोन किया कि वालद साहब ने हुक्म दिता है, मियाँ शरीफ साहब ने हुक्म दिता है। क्योंकि मैं दफ्तर साहब से पढ़ता सा। उस तो बाद हाजी वहीद साहब नाश्ता लैके सन पाए। हूँ भी इन्होंने मामूल है कि मैं जाती हूँ मेरी आमा तो तीसरे दिन मैं इन्होंने को पाए खा के जाना लंगर। उठो जनाब मैं बैठा तो मैं इस तरह पढ़ता पाया। मियाँ शरीफ साहब को दे उस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब का हुक्म पहुँचा। मैं उन्होंने कहा मरी आना है बाखुदा। मैं मरी पहुँच गया। मियाँ साहब बैठ गए, मैं कलाम पढ़िया। मियाँ शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह केड़े सन च? 88 86 च बेनज़ीर आ गई सी पाकिस्तान। आ गई सी 88 बिल्कुल 88 ठीक फरमाया। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ गए, मियाँ साहब कह रहे पोजीशन सन। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ गए, मैं राजा कपूर साहब को गया। मैं कहा जी फिर एक ही शेर पढ़ना है की करना है? तो उन्हें आख्या तुम यह शेर सुनाना उन्होंने जाने। मेरा कोई काम सी मैरिट नहीं बनता। मैं कहा जी पाबंदी मैरिट नहीं उत्ते काम तो मियाँ नवाज शरीफ ने किया मैरिट पै गया। उन्होंने कहा जाने तुसा मियाँ शरीफ में यह शेर सुनाना, ये शेर सुना लिया थोड़ा काम हो गया। मियाँ मोहम्मद बख्श दा सारा कलाम राजा अकरम साहब नूं शहीद नूं याद से बिला मुबालगा। मैं जनाब मिलिया तो मियाँ शरीफ साहब बैठे, आपी जी भी बैठे सन, कुलसूम नवाज साहब भी बैठे सन। मैं कहा आपी जी फरमान, आप मियाँ रब खड़ी फरमान है यार यारां दे कम करें दे भाई भाइयां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावां ठंडियां छावां जो सूतर
तंद कच्ची एक खिचे एक छड़दा जावे तां कोई सायत बच्ची। उन्हें फरमाया कैप्टन सफदर वापस वत सटो जी चादर लीरो लीर मुहम्मद जो कंडिया नाल अड़दी। कुछ अरसे बाद मियाँ साहब ने इत्थे बुलाया। मैं फिर राजा अकरम साहब को गया। मैं कि जनाब मैं आपका काम हुआ या नहीं? वो आगे आ रहा है। अच्छा, उसके लिए चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होना ज़रूरी था। दोनों दिन गुजर गए। मैंने मियाँ साहब के आप जुमरात आप आ जाएँ, जुम्मा आए। रात में की रात तो मैं पैदल दाता साहब के पास जाने को, गाड़ी आती थी ले जाती थी। चूचा हलवे का मैंने कहा मैं चूचा खाता हूँ हलवा खाता हूँ। देसी मुर्गी अब भी हलवा और हलवा मैं वहीं होता हूँ। अब भी मेरे पास कमरा है, मेरा अपना चाबी मेरे पास है वहाँ पे जाती उम्र में। फिर उन्होंने बुलाया, दो में कम हो गए। चीफ मिनिस्टर भी आ गए। मैंने कहा आप क्या तनख्वाह देंगे? मैं क्या इज्जत लूँगा? उन्होंने कहा वाह 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 वाह। उन्होंने कहा मुख्तार को बताओ, निज़ामी साहब को भी कहे और तारक साहब को भी कहे, ये मुस्लिम बन चुके थे, कल यहाँ खाना भी खाएंगे। मैं आया, एक उन्होंने मुझे शेर लिख कर दिया, वो अब मोहम्मद बूटे का शेर है। मैं यहाँ से शुरू किया, प्राइम मिनिस्टर ही मौजूद, चीफ मिनिस्टर ही मौजूद, आप वज़ीर आज़म मैं हो कि मैं सुनिया है पिया दे देश अंदर उत्थे पैनियां मुश्किलां पारियां नी एक कोठड़ी मिलनी है रहन खातर जिदे बुए ते ना कोई बारियां नी रब रसूल दियां यारियां नी। उदो हुकूमत बन गई सी। शहबाज साहब आ कर रहे सन, इस तरह अगलियां दौड़ रहे सन इधर उधर। मैनू ख्याल आया इन्होंने मैं अपने घर खड़ा। मैं आख्या जनाब हीरा के आवा रोगी जाओ। मियाँ शरीफ साहब मतलब सिर पे मजीद निज़ामी भी, तारक साहब ने सिर नहीं फेरा, दिल तकते रहे मेरे बाद। मेरा ख्याल से भी सिर फेरन कोई दा दे ना 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 उन बैठे रहन। सदर रफीक तारक सदर रफीक ना उन्हें मैंने वाह क्या ना या क्या ना कुछ आख्या। मोहब्बत प्यार आशिक रसूल दो बंदे सिर लाया। हाँ जी निज़ामी साहब क्या क्या हीर ने? मैं क्या हीर मेरा काम सी ना, अपने काम की तैयारी पे करना। वालदा मेरी जिंदा सी, तेरे काम होवन नहीं होवन, पिंड का ख्याल करी, पिंड दियाँ गलियाँ, पिंड दियाँ सड़कां, बिजलियाँ बजियाँ, प्यो तेरे का कब्रस्तान राह को नहीं। ये मैनू माँ कहती सी। मेरे दिल में बड़ी हसरत थी। जरदारी साहब ने मेरे यहाँ तस्वीर है, बेनज़ीर साहब शहीद ने मैंने उमरा कराया। जो मैं मियाँ वाली पढ़िया ना, उत्थे सरदार DC है अकरम साहब, मलक शेर मोहम्मद साहब, मैं पढ़िया तो अख आंसू आ गए। वो मैं शेर हूँ तुम सुनाना। वो शेर ये सी ओ चादर फटे ते लगे तरोपा अंदर फटे की सीना जग दे मोया होवे गुजारा पाइया बाज की जीड़ा। उन्होंने भाई कतल होया सी, शहीद हो गया। उन्होंने क्या तौकीर उम्रे का टिकट उम्रे पे भेजो। मैं आपको आख्या बीबी तू सारी शाह नवाज की पोती है। हाँ भट्टो साहब बैठे वज़ीर आज़म से, तो बादशाह की तरह मैं फिर उम्र करूँ जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ ने उम्र कराया, जिस तरह जब वक्त मैं कहता उन्होंने कहा देखो VVIP। तो चूँकि मैं कि ब्रेक में बात रह ना जाए, मैं इसलिए इसको लाया हूँ। हकीकत पसंदी का जब मामला हो
फिर मुझे लगारी साहब ने काला बाग मैंने पढ़ा, मतलब लगारी साहब ने फिर हज पे भेजा। मैंने कहा लगारी साहब मैं खुदा वास्ते हज करने वाला नहीं हूँ, मैं भी आदमी हूँ। तो ये चलता रहा साहब, मेरा काम का वक्त आ गया तो मैं पहुँच गया। मैं क्या इलाके जोगिया झूठ बोले कौन विछड़े यार मैदान दाई, ऐसा कोई नहीं होया वे मैं ढूंढ थका जेड़ा मोया नू मोड़ ने आम दाई, मेरा जू जामा जेड़ा आन मेरे पठवारी दर्दे सिर सदका उसदे नाम दाई, वंडा चूरियां घ्यो दे बाल दीवे वारसा सुना कर आमदाई। पर मैं बैतुल नात बनाया, किसने बनाया? वो वहाँ मैं कह चकवाल ग्रुप के हैं, मियाँ साहब के दोस्त हैं, ख्वाजा जावेद बरू फौत हो गया है, उसने घर बना कर दिया, उसके अफ्ताह करना है इनको उन्होंने इशारा किया। ये दौड़ते दौड़ते मियाँ शहबाज साहब उनके गाँव में जाओ, उन्होंने मेरा खुश मैं काफ़ी मुलाजम भी सन डरने भी था कमजोर लोग गोरे सोद वहाँ फिर टुटिया फिर बाहर वहाँ दरख्वास्त लिख दो, मैं दरख्वास्त दी पर वहाँ बन गया फलाने दिन जामी साहब ने उत्थे आना है जी। मैं पहुँचा पर आ रहे हैं जी, ऐलान मुकम्मल हो गया। मुख्तार साहब उन्हें फ़ोन किया, जिसलिए प्रोग्राम मुकम्मल हो गया तो मिर्ज़ा मोहम्मद अली आया DIG, उन्हें कहा की करना है, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। DC आया उसका मौलवी खप ना पा, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। राती मैं कही याद वो फ़ोन ला गए जो सरकारी होता। सुबह मैं उठा, मेरा बेटा सुल्तान रज़ा उसके अब्बा जी तो कंसूल, मैं कहा उन्हें करने सवेरे मैं 4:30-5 बजे फ़ोन किया, उत्थे कुड़ी आती सी नसीन, उन्हें चुकया। मैं कहा मियाँ साहब ने कहा मैं लुटिया गया। मियाँ शरीफ साहब ने फोन, मियाँ शरीफ साहब को वाह करते सन। मियाँ शरीफ से क्या कहता है, कभी उन्होंने किसी से बात नहीं की, मुझसे बात की है। मोहम्मद नसीन जिंदा है, पूछता क्या बात है? मैं क्या बात कोई नहीं जी, आइए जान शिकंजे अंदर जो वेदने विच गन्ना रहो आखे अज रहो मुहम्मद अज रवे ते मन्ना। थोड़ा बेटा कराची चला गया। मियाँ साहब ने कहा ये नंबर मुख्तार को दो, अभी ये देती है मुख्तार को नंबर, आएगा 10 बजे। मुख्तार साहब का फ़ोन आ गया। मैं क्या सामान उन्होंने पटना नहीं, बस ये 2 लाख रुपया वैसे भेजे हैं चेयरमैन साहब क्या, और इंतज़ाम हो गए, और 12 बजे रोटी चाह जो मर्जी करो। शहबाज साहब हूँ मैं क्या, उसके मैं इधर जाना उधर जाना। वो जेड़े वक्त उत्थे मोतबार साहब ने पिंडी वाले तो चकवाल वाले, उन्हें कहा कि नाथ खान का शहबाज शरीफ जाए, वज़ीर आज़म जाए, ए नहीं सानू बर्दाश्त। मियाँ शरीफ साहब ने फरमाया शहबाज साहब को बोलो हर जमे जामी साहब आते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। 12-12:30 फ़ोन आ गया। मैं कौन मेरी माँ का मेरे प्यो का होकर पूरा होना है। फ़ोन आया, फिर फ़ोन आया मुख्तार साहब जिंदा कि तुसा ने मियाँ साहब हुक्म दिता है कि जहाज़ से जाना नहीं लैन, तुसा अपने कमरे में बैठा रहना है बस। थोड़ा मैंने बड़ा इतराम है। गल याद आई, मैं कि मियाँ साहब मैं कि ऐसी इज्जत लेना, इस तो बड़ी कोई इज्जत नहीं आदमी दे सका सोहेल साहब। मैं उत्थे बैठा, शहबाज साहब ने मेहरबानी की, आए मिले, बाहर जलसा किया। 1-2 वज़ीर परेशान सन, जेडे नाल सन परेशान सन, ना नहीं लेना चाहिए, फौत हो गया। शहबाज साहब ने कहा दसो क्या बात है? मैंने कहा मेरे बेटा ऐलान कर रही तकरीर कर। उन्हें कही सड़क कलरकार तो भरभर तदगंग तक, कब्रस्तान राह कोई नहीं, साढ़े ग्रां स्कूल ही कोई नहीं, एक मैट्रिक के वो भी मलक शेर मोहम्मद DC आओ बनवा गया, काम खराब है। कॉलेज चाहिए लड़कियां ने भी, उन्हें क्या हो गया। ग्रां की ग्रांट चाहिए करोड़ रुपए, उन्हें वो भी हो गई। कब्रस्तान राह कोई नहीं, उसका मैं जावांगा तो कल तो कब्रस्तान काम शुरू हो जाएगा। हुकूमत बदल गई। जब हुकूमत बदली, मियाँ शरीफ साहब मैं सहरी लेते उठे। मेरा काम उस वेले नवाज शरीफ जब बनना गया वज़ीर आज़म, मियाँ नवाज शरीफ ने को बाबा ने मेरा काम करा दिता। नाल ही क्या हर साल तो हज से भी जाना जाए नहीं, उमरे से जाने साढ़े नाल, तेरा उमरा फ्री, तेरा खर्चा फ्री,
हम साहब ने कहा जदों चाहे उमरे ते भेजना है, जेड़े दा दिल करे भेज दो। मैं खुशो खुरम हो गया, दुनिया के काम हो गए। मैं आया तो मैं कहा जनाब वो बड़ी थोड़ी मेहरबानी, उन्होंने किए सारे काम हो गए। फिर एक बड़ा बड़ा काम आया, तारीखी काम। मैं दरख्वास्त देखी, मैं कहा मरियम बीबी ने मैं कहना कितना बड़ा मेरा काम कर दो तो आज तारीख। मैं कहा जी मेरे पिंडों सड़क होनी चौसा शाह कदरकार पर तदागंग सड़क बने। उन्होंने कहा ठीक है जी। 4.5 अरब रुपया सुहेल साहब 4.5 अरब रुपया मंजूर हो गया। कोई वजीरा का मैं इफ्तिताह कराँगा। मियाँ साहब मैं कहना नहीं तुम इफ्तिताह भी करोगे, अपने घर हलवा भी पकाओगे, थोड़ी पेंशन कितनी? मैं कहा जी 50,000। उन्हें कहा 50,000 हलवा पका दो, कोलों लोगों को खिलाओ। हलवा पकाया। मियाँ साहब ने कहा देखो जी कि इफ्तिताह भी जामी साहब कर गए, वो मेरे पिंड की सड़क शुरू जे इस तरह जोर शोर ना 4.5 अरब रुपया मरियम बीबी अल्लाह जिंदगी दे। साढ़े पिंड इतने पैसे कहन 10,000 फी बंदा घर। मैं कहो अल्लाह वाले हो दादी की सुनत अदा करें ना। मियाँ शरीफ साहब भी लोगों को कणक दाना आटा, मियाँ नवाज शरीफ जो 85 वाला है ना वो सिस्टम वो याद आ गया। साड़ी कोई खास नहीं, मरद हक डरा है ना, इलाज हो बीमारी हो बैरिया टाउन पिंडी उत्थे रह गए, उत्थे भी इलाज फरी। शालचा के कब्रस्तान दे रहे हैं, बैरिया टाउन दे बन घर मिलिया। ठीक अल्लाह के करम मदीने आए दा सदका हर जुम्मे आ जाते हैं। तो फिर 2-3 शेर मियाँ साहब आते सुनाओ जी जब उत्थे मुकीम सन मैं नाल सा जलावत नहीं रहना, हर दूए महीने आ जाना चला जाना आ जाना चला जाना। उठो रियाल लभने जो राती महफल होती सी सूर पैलस तुसी भी आए सो, एक पासे सुहेल बैठ सारे बैठ होना, मैं साहब मलूक पढ़ना। तो फिर उन्होंने बंदियां ने मियाँ साहब को खुश करने वास्ते, मियाँ साहब का दिल बड़ा है, उन्हें कोई नौकरों की ताबेदारों की कोई खिदमत करे मियाँ साहब खुश होते हैं। तो मैंने पूछना ये कौन सी? मैं कहा जी कमज़ोर आदमी 100 रियाल दिता है। मियाँ साहब का अल्लाह तो शुक्र अदा करो। मैनू मिलता सी जी 100 रियाल का मैं पा दें जिस की होंगे है उस मोबाइल में वो मियाँ हवा शरीफ पा के दिंदा सी, इन्हों ने पाई सी जो जहाँ दे कक्का कुक्कड़ जनाब कां उठता सी इस तरह रियाल छुट्टी जाता सी लोगों दिंदा सी। हर वक्त तो उसको यही शौक सी कि मैं लोगों की खिदमत। जामी साहब 86 साल आपकी उम्र हो गई अब माशाल्लाह, सबसे बड़ा इनाम क्या मिला? सबसे बड़ा हजूर की जाली के अंदर माशाल्लाह। अगर मैं चाहता ना मैं शरीफ साहब को कहता जो चीज़ मैं कहता वो मुझे करा देते। मैंने कहा हजूर की जाली के अंदर नुकसान हुआ है 4 साल पिछले में मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन क्या नुकसान हुआ? पिछली गवर्नमेंट ने बहुत नुकसान किया। मुशर्रफ साहब नौकरी से निकाला, तैर रज़ा बुखारी साहब आजकल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने फौरी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ ने फ़ोन किया सेक्रेटरी को कि जामी साहब को बहाल करो। मियाँ साहब ने कहा जब मैं आऊँगा एक दिन पहले आप बहाल हो जाएंगे। मुझे बकाया मिल गया। ये जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है TV पे बैठा हूँ, उन्होंने कोई अल्लाह के बंदो कोई इंसान होता है, अल्लाह फ़कीरों को क्या कहता है। और कौन कौन से आपके सरपरस्त हैं? कोई सरपरस्त नस्क है, कोई रह गया। मेरे सरपरस्त पक्के हैं। इकबाल टिक्का मरहूम सी ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं मुख्तार टिक्का मिलता है, वो मेरा सरपरस्त है। मैं आम दिल में गल कर रहा। चकवाल ग्रुप वाले ठीक हैं, पिंडी घेब के लोग हैं, काला बाग का लड़का एक ठीक है, 2 मीरां के मशाइख के सानी साहब हैं वो खिदमत कर रहे हैं। सालकाबाद शरीफ उत्थे चले जावा ढांगरी शरीफ पीर हबीब रहमान साहब पीर अतीक रहमान भाई वो खिदमत कर रहे हैं। इतने सामने बैठे भाई शहीद साहब ये दाता साहब के फ़कीर हैं, इन्होंने बड़े कारोबार हैं। जामी साहब आप शरीफ ख़ानदान से भी सबसे मिले, नून लीग के सब लीडरों से मिलते हैं, पीपल्स पार्टी में जैसे बताया बेनज़ीर भुट्टो से मिले, जरदारी साहब से मिले, बेनज़ीर भुट्टो ने आपको उबरा भी करवाया, कभी इमरान खान साहब भी मिले, कभी उन्हें भी कलाम सुनाया? मैं एक दफ़ा मिला हूँ इमरान खान साहब, वो सन 1920 में राजा अकरम साहब
के पास वो बड़ी इमाम आए, एक गांव है बसाल, उन्हें फरमाया आप इनके साथ चले जाएं। ये मैं खुदा को बहुत नजर कर गया। राजा अकरम शाह का लंगर होता था ना, हमारी वो खिदमत करते थे, कोई बुलाए ना बुलाए, कोई मरे कोई जीवे, राजा अकरम को आप हुक्म है जामी घोल पता से पीवे। मैं नाल चला गया, बसाल गए हम। एक दफ़ा कहते मोहतरम मियां नवाज शरीफ के नाल मैं इंग्लैंड से हूँ, इन्होंने मैंने कहा आपने बहुत अच्छा गाया है। किसने किया? इमरान खान ने तकरीर की थी, मियाँ साहब ने ज़ेरे सर तकरीर की थी। आप जो रिकॉर्ड बात है 6 में 6 सी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं इनके घर रहा हूँ ना, मैंने कहा जो घर है वो अब दस्तार खान जी के साथ मैं रहा हूँ, जो आपके साथ हफीज़ खान है उनके घरों में रहा हूँ, ना बोला हमारी पार्टी में था, मैं वहीं रहता था। मियाँ वाली जी, मियाँ वाली मियाँ वाली। आमिर साहब ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं, कितनी शादियां हैं और कहाँ कहाँ गए आप बाहर की दुनिया में? मैं शादी एक ही की, माँ के डर के नज़दीक। अच्छा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा अगर ये शादी नहीं करोगे तो मैं घर से निकाल दूँगी। अच्छा, फिर बच्चे कितने हुए? बच्चे एक बच्ची और एक बच्चा। अच्छा, क्या करते हैं? बच्चा बस बीमार है, इसके उसका ये मेरा पोता है सुल्तान। अब कितने पैसे हैं आपके पास? जब मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर कर नबी पाक सदका मेरे ख्याल 12-13 लाख रुपया होगा। खर्च बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो खर्च कितना करते हैं? खर्च वह पता नहीं कितना हो जाता है। 2 गाड़ियाँ 2 टैक्सियाँ हैं, चबूत का किराया भी मैं देता हूँ, उस ड्राइवर को 10,000 तनख्वाह, 1000 रुपये 40 देता हूँ। वो दूसरा उस यहाँ ख़राब है उसको 27,000 देता हूँ। नबी पाक का करम है। जो मियाँ नवाज शरीफ हैं, इनको अपने वालिद से कितनी मोहब्बत है? उनको माँ और बाप से इतनी मोहब्बत है कि कभी कभी जब मियाँ शरीफ के आने से पहले वो अपनी माँ के पैरों ऐसे चूमता था तो मुझे कहता पढ़ो। जब मैं ये कहता था शर्को गरब शुमाल जनूब अंदर कोई साक नहीं माँ दे साक पर गा भावें पुत्र जमाने दा वली होवे नहीं मां दी पैरां दी खाक वर्गा। उन्हें नवाज बस कर नवाज, फिर मुँह चूमना, बस भी कर, बस भी कर। उनको इतना प्यार था कि एक जद्दे में एक नौकर ने एक मियाँ साहब को पहले खाना खिला दिया। मियाँ साहब खाना उनको वालिद को खिला कर फिर आपके पास हमारे पास आता है। ये एक सही वाक़या। उन्हें खाना खिला दिया, उन्हें कहा इसको ड्यूटी से हटा, नौकरी था निकालो। सारे भाई, अब्बास शरीफ दीवाना था बाप का, माँ का। शहबाज शरीफ की ताकत नहीं है आपके अब्बे के सामने को बात करे। मुझसे ज़्यादा कौन तेज़ आदमी था। मेरे साथ वो कहते ये चेयरमैन साहब को कहेगा, चेयरमैन साहब ये चेयरमैन साहब को, चेयरमैन साहब ठीक है जामी साहब ठीक है। जो मैं कहता हूँ शहबाज साहब मेरे गाँव गए हैं, काम किए हैं। अयाज अमीर से मेरा टकराव था, उसके मुकाबले वो MNA था, मैं एक नाथ खान था। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं ये वालिद साहब का आदमी, हम इसे कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं भी कभी नंबर 2 काम नहीं किया, SHO लगा दो, ठंडार लगा दो, ना ये छोटे काम हैं। आज मैं जब आया हूँ ना तो राजा सरफराज कहने का आपकी उम्र है तो क्या बीमार है, जा रहे हैं? मैं क्या जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ये एक मेरा शेर है, आ सजना जे सजनाई बिन सजना की सजना जिस जिस मेरे यार नूं तकिया ना रजिया ना रजना। घर से रवाना हुए। हज़रत मियाँ मीर कादरी के दरबार पहुंचे। महकमा औकाफ के रीजनल हेड अय्याज महमूद लाशारी ने इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। खूबसूरत चादर पहनाई गई। खड़ी मियाँ साहब फरमाने हजूर मियाँ मीर दरबार हाजिरी देती है।
हौसला आज़म बगदाद शहनशाह बगदाद हौसला काजी चिश्ती हाज़री दी है आपके दरबार मुकद्दस दे विच। अरब खड़ी दे चंद शेर पेश करना। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा उसदा नाम चितारन वाला हर मैदान नहीं हर दा मर मालिक बनावन शीशा माल वटाओ एक बन दे थोड़े होंदे ने लोक मुहम्मद कदर शनास हो सुखंदे। और कड़ी फरमाते जिन्ना इश्क नमाज़ां पढ़िया ये कदी नहीं मरदे कामिल मर्दा दे दर आके तक ले दीवे बलदे वली अल्लाह दे मरदे नाई कर दे परदा पोशी की होया जे दुनिया उतों टुर गए नाल खामोशी। हज़रत सुल्तान रवीद वर्मा ने दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने विचे बेड़े विचे जेड़े विच मदा मोहाने हू 14 तबक जिन्हें दे अंदर तंबू वांगण ताने हू दिल दा मारम सोयो बाहू जरा दिल दियां रमज़ान जाने हू। दरबार पर हाजिरी दी और फातिहा पढ़ी। अपने दोस्त हाजी वहीद के घर पहुंचे। उनके एजाज़ में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। किथे मेरे गली किथे तेरी सदा मुस्ताख रखो किथे जान